ठीक है, 1 साल पहले 9 नवंबर को पिंडारी नसबंदी शिविर के बाद हुई 13 महिलाओं की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही और जहरीली दवाओं से जिन घरों की महिलाओं ने दम तोड़ा था, उन घरों में आश्वासन लेकर अफसर पहुंचे। सियासी चेहरों ने भी कैमरे पर खूब दुखड़ा रोया। मां की ममता से महरूम बच्चों की जिम्मेदारी लेने से बातें भी हुई, लेकिन साल भर बाद मौत के इस शिविर और मातम के गांव में दिवाली पर दर्द का अंधेरा है। जी हां, दर्द की गठरी लादे इन परिवारों को 1 साल गुजर गया, लेकिन जैसे ही दिन गुजरे और मीडिया उन मकानों से हटा, शासन प्रशासन के लोग ना इन घरों में लौटे और ना ही फोटो खिंचाने वाले नेता। शिविर में जान गंवाने वाली फूलबाई श्रीवास के घर 1 साल बाद IBC 24 पहुंचा और उस परिवार का दर्द जाना। इसी फूलबाई के घर राहुल गांधी भी आए थे। दिल को छू लेने वाला दृश्य हम सेना के रूप सिंह श्रीवास के घर का है। आप जिस बच्चे को देख रहे हैं वो बच्चा अपनी मां के फोटो से लिपट रहा है। इसकी मां को आज मौत के आगोश में गए 1 साल हो रहा है। अपनी मां की तस्वीर से लिपटकर उसे आवाज देते, उससे प्यार करते इस बच्चे को देखकर आंखें भीग जाती हैं। करीब 2 साल के नीतीश के लिए यही तस्वीर उसकी मां है, क्योंकि जब वो कुछ सुनने समझने लायक हुआ, उसे बताया गया है कि उसकी मां मतलब ये फोटो ही है। नीतीश की मां फूलबाई 10 नवंबर 2014 को मौत के शिविर का शिकार हो गई थी। फूलबाई ने 8 नवंबर को बिलासपुर के पिंडारी स्थित सरकारी शिविर में नसबंदी कराई थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और दुधमुहे नीतीश समेत 3 बच्चों को छोड़कर वो कभी वापस न आने के लिए एक दूसरी दुनिया में चली गई। वादा आश्वासन करके सब लोग चले जाते हैं, आते हैं, आपका साथ में है ऐसे बोल देते हैं, आप डरने की बात नहीं है ऐसे करके, उसके बाद कोई नहीं आते। बवाल मचा तो आश्वासन और मदद का वादा करने वालों की कतार लग गई। कलेक्टर, कमिश्नर, कई NGO के लोग, देशी विदेशी मीडिया ने रूप सिंह को घेर लिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी सकरी गलियां पार कर फूलबाई के घर पहुंचे और परिवार को सहयोग की बात कही, लेकिन ये बात सिर्फ बात ही रही। फूलबाई के पति को सिर्फ सरकार के मुआवजे का पैसा मिला, न बच्चों के स्कूल की फीस मिली, न भरण पोषण का खर्च। अब तो पिछले 3 महीनों से बच्चों का मेडिकल चेकअप करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने भी आना बंद कर दिया है। आत रही से हम घर है, पोलो ले लेके जात रहे, घर जिला में गए रहे, अब नहीं आते हैं। मृतका फूलबाई के परिवार और नसबंदी शिविर में जान से हाथ धो बैठे दूसरे परिवारों की बेहतरी के लिए जब IBC 24 ने कमिश्नर सोनमणि बोरा से बात की, तो उन्होंने तत्काल सभी परिवारों की जानकारी लेने और मदद करने का आश्वासन दिया। अफसरों के आश्वासन से उन बिन मां के बच्चों की तकदीर कितनी संवरेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, जो सरकारी लापरवाही की त्रासदी भुगत रहे हैं। सबने आश्वासन और मदद की बात कही, लेकिन आज करीब 1 साल से न तो फिर यहाँ कोई पलट कर आया है और न ही किसी ने ये सुध लेने की कोशिश की है कि अपनी माँ की फोटो से लिपट कर रोता बच्चा किस हाल में है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 बिलासपुर। नसबंदी कांड का 1 साल पूरा होने और इस मामले में गठित अनीता झा आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने आंदोलन करने और हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने RTI के तहत इस मामले की जांच से जुड़ी कई बातों की जानकारी हासिल की है, जिससे जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली की जिस लैब रिपोर्ट के जरिए सिप्रोसिन को जहरीला बताया है, वो लैब रिपोर्ट झूठी है और लैब प्रबंधन ने ऐसी जांच का अधिकार ही नहीं होने की बात कही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले में बने अनीता झा आयोग की रिपोर्ट को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार को दोषी बताया जा सकता है।
और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।